अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बुकार संधू और आप देख रहे हैं संधू सॉल्यूशन। दोस्तों, ये हमारा आज इन पेज का लेक्चर नंबर 5 है और आज के इस लेक्चर में देखेंगे कि अगर आपने किसी भी अपने टेक्स्ट बॉक्स को लिंक लगाना हो तो वो किस तरह लिंक लगाएंगे, और अगर आपने अपने किसी भी टेक्स्ट बॉक्स का लिंक जो है वो ख़त्म करना हो तो वो किस तरह करेंगे। ये सारा कुछ हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के आइकन को दबा दें, ताकि फ्यूचर में हमारी तमाम नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले अपने इन पेज को ओपन कर लेंगे और इधर हम एक न्यू शीट ले लेते हैं। हमने इधर एक न्यू शीट ले ली है। आप आज हम देखेंगे अपने ये दो टूल नज़र आ रहे हैं आपको। एक ऊपर वाले का नाम है लिंक टूल और नीचे वाले का नाम है डी लिंक टूल। अगर हमने अपने किसी भी टेक्स्ट बॉक्स को लिंक लगाना हो तो हम ऊपर वाले टूल की मदद से लगाते हैं, और अगर हमने अपने किसी दो टेक्स्ट बॉक्स के दरमियान से लिंक को ख़त्म करना हो तो हम जो इस नीचे वाला आपको टूल नज़र आ रहा है, इस टूल की मदद से हम लिंक को ख़त्म करते हैं। चलिए सबसे पहले हम एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं और मैं बाद में उसको उनको जो लिंक लगा के आपको दिखाऊंगा। इधर हमने एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया है। अब हम इसकी कॉपी एक और ले लेंगे ताकि उन दोनों में हम लिंक लगा सकें। सिलेक्ट करेंगे इसको, इसको कंट्रोल सी से कॉपी करके बाद में कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर देंगे। बाद में हमने शिफ्ट का बटन प्रेस करके दोनों को सिलेक्ट करके इकट्ठा दोनों को कॉपी करना है और नीचे पेस्ट कर लेंगे। ऐसा करने से आपके पास जो है इसकी दो कॉपीज और आ जाएंगी। इनको हम अरेंज कर लेते हैं। ये हमारे पास जो 4 बॉक्स आ गए हैं। अब हम इनमें से कोई टेक्स्ट लिखेंगे और बाद में मैं आपको लिंक लगा के दिखाता हूँ आपने किस तरह इनमें से लिंक लगाना है और किस तरह इनका जो लिंक है वो ख़त्म करना है। मैं एक टेक्स्ट लिखने लगा हूँ इधर। पाकिस्तान में तो आज हमारे पास ऑप्शन होता है मार्जिन का। अगर आपने इसका मार्जिन अपने हिसाब से एडजस्ट करना है तो अपने हिसाब से इसका मार्जिन जो है एडजस्ट कर सकते हैं। इसका डिफ़ॉल्ट मार्जिन है वो 12.7 mm है। अगर आप इसको छोटा या ज़्यादा थोड़ा बहुत करना चाहिए तो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप कर सकते हैं। इधर हम आपको थोड़ा कर लेते हैं 7, 13, 14 कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो टेक्स्ट है हमारा एक बॉक्स में ही आगे नीचे भी 14 कर लेते हैं, लेकिन दूसरे बॉक्स में नहीं जा रहा। हम चाह रहे हैं कि उसके बाद जो है इसकी टॉप और बॉटम जो टेक्स्ट है वो कंप्लीट हो जाए। तो इस बॉक्स में आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितना करना चाहें कर सकते हैं। टॉप से हम कर लेते हैं 15 कर लेते हैं, 16, और जो बॉटम है इसकी इस बॉक्स में नहीं जा रहा, 12 भी रहने देते हैं। उसके बाद है डायरेक्शन। क्या आपने जिस पर जो टेक्स्ट लिखना है वो किस साइड से लिखना स्टार्ट करना है आपने। तो ये अगर आप इसको लेफ़्ट से राइट आप लिखना चाहते तो आप वो भी लिख सकते हैं, अगर राइट से लेफ़्ट लिखना चाहते तो वो भी लिख सकते हैं। जो इसका डिफ़ॉल्ट है वो राइट से लेफ़्ट ही होता है, तो हम इसको राइट से लेफ़्ट ही रहने देंगे, इसको नहीं हम चेंज करेंगे। उसके बाद है कि आप अपने पेज पर कितने कॉलम लेना चाहते हैं। आप सिंगल एक शीट लेना चाहते हैं या उस पर 2 कॉलम लेना चाहते हैं, 3 कॉलम लेना चाहते हैं, जितने आप ये हमारा बॉक्स नीचे वाला बॉक्स डिवाइड करना चाहते हैं आप इधर से कर सकते हैं। पूरा हो जाए तो इधर चला जाए। और उसके बाद है गटर वो होता है कि आपने जो पेज का आपने कॉलम लिए हैं, कॉलम के दरमियान में जो स्पेस होती है वो कितनी आप स्पेस रखना चाहते हैं। अगर तो हम सिंगल एक कॉलम लेंगे तो हम इसको नहीं चेंज करेंगे। अगर हम एक से ज़्यादा कॉलम लेंगे, 2 कॉलम लेंगे, 3 कॉलम लेंगे, तो फिर हम जो उसके कॉलम के दरमियान वाली स्पेस हम उसको इधर से एडजस्ट कर सकते हैं। लिखना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हमने इसको कर देना है ओके। जैसे आप ओके करेंगे इसको तो आपके सामने जो है न्यू पेज आ जाएगा। तो हम इसका पहले नीचे हमारे पास एक न्यू पेज आ गया। अब इस तरह का इंटरफेस जो आपको देखने को मिलेगा। ये जो इसका मार्जिन है हमने वो सिलेक्ट किया था, इधर से
तकरीबन हमने थोड़ा रखा था, ऊपर से ज़्यादा किया था। आप देख सकते हैं ऊपर से ज़्यादा है, इधर से कम है। और जो आप नीचे से देखेंगे नीचे से और ज़्यादा कम है, क्योंकि नीचे से हमने और थोड़ा रखा था। अब हमने सबसे पहला जो काम करना है टाइप करने के लिए, वो आपने सबसे पहले जाना है इधर फाइल में। लिंक लग गया है। अब मैं आपको टेक्स्ट जो है लिख के दिखाता हूँ। आप जैसे ही फाइल को ओपन करेंगे तो आप इधर आएंगे, इधर एडिट पर जाना है आपने, नीचे जैसे आप, और इधर नीचे प्रेफरेंस लिखी हुई है, इस पर आपने क्लिक करना है और सबसे नीचे आपको नज़र आएगा कीबोर्ड प्रेफरेंस, आपने इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो इधर जो है आपके पास कंट्रोल वी की मदद से आपने इसको फोनेटिक कर देना है। जे इधर डिफ़ॉल्ट इसके इधर होता है, जे वाला होता है, मोनोटाइप होता है। सबसे पहले जब आप इसको आप खोलेंगे जे होगा। अगर जब आप इसको फोनेटिक कर लेंगे तो आपको जो है इसको टाइप करने में आसानी होगी। शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं, आप जैसे मैं इधर कीबोर्ड से कंट्रोल हमने फोनेटिक कर लिया इसको और हम इसको इधर ओके कर देंगे। अगर आप इधर इस पर सिंधी लिखना चाहते हैं वो भी इधर से इसको इनेबल कर सकते हैं। अगर आप इधर पश्तो लिखना चाहते हैं तो वो भी इधर से इनेबल कर सकते हैं। इसको इधर चेक कर देंगे तो जो आप अगर पश्तो लिखना चाहते हैं पश्तो आ जाएगी, सिंधी लिखना चाहते हैं सिंधी आ जाएगी। तो हम इधर सिंपल उर्दू लिखेंगे तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। अगर आप इधर जो है फोनेटिक कीबोर्ड का व्यू देखना चाहते हैं वो इधर से देख सकते हैं। इधर क्लिक करेंगे तो जो आपके कीबोर्ड का लेआउट है वो आपके सामने आ जाएगा कि जो आपका बटन है कौन कौन सा बटन कहाँ पर है। आप इधर से इसको देख सकते हैं। अगर आप इसका प्रिंट लेना चाहिए तो आप प्रिंट भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि आपका कौन सा बटन किस साइड पर है। और इधर जो है इसको हम इसको कर देते हैं क्लोज और इसको ओके कर देते हैं। इधर क्लिक करेंगे एक दफ़ा। अब जो इसका इधर हमारे पास जो है नीचे टूल नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले जो आपके पास टूल है वो है पिक टूल है, ये वाला। अगर आप किसी चीज़ को पिक करना चाहते तो उसके लिए आपके पास जो है पिक टूल इस्तेमाल होता है। सेलेक्ट करेंगे। अब सबसे पहले इधर हम कुछ चीज़ इधर लिख लेते हैं। अगर आप इधर कुछ चीज़ लिखना चाहते तो आप इस पर हैंड पर क्लिक करेंगे और जिधर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको जो एरो आ जाएगा। इधर हम एक कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं। ये मैंने इसके नीचे से ना कट कर लिया थोड़ा सा। अब मैं जैसे इसमें जो है कॉपी करूँगा, अब देख लेते हैं। जैसे मैं कॉपी कर रहा हूँ तो ये नीचे से रेड हो गया। पहले हमने जैसे ही इसमें पेस्ट किया था टेक्स्ट अपना, तो ये जैसे ये बॉक्स फिल हो गया था, कंप्लीट हो गया था, तो इसका जो कर्सर है इधर आ गया था इस बॉक्स में। इस बॉक्स में खुद ब खुद ही लिखना स्टार्ट हो गया था। लेकिन अब ऐसे नहीं हो रहा, क्योंकि जो इसका लिंक था इस बॉक्स का वो मैंने ख़त्म कर दिया है। ऐसे अगर आप इन चारों बॉक्स का लिंक आपस में ख़त्म करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं आपने इस डीलिंग टूल को हमने इधर एक टैब जो है पैराग्राफ लिख लिया, टेक्स्ट लिख लिया है, पाकिस्तान मेरा मुल्क है। तो हम अब इसको इसका चाहते हैं कि इसका जो साइज़ है वो बड़ा हो जाए, तो हम इसको इधर सिलेक्ट कर लेंगे। आपस में कीबोर्ड से अगर आप बटन प्रेस करेंगे शॉर्टकट की जो इसकी कंट्रोल है तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप कीबोर्ड से इसको सिलेक्ट नहीं करना चाहते तो अपने इधर माउस से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। वो एंड टूल को कहते हैं। आप अपने माउस का जो लेफ्ट बटन है उसको प्रेस करके तो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि इसका जो साइज़ है वो बड़ा हो जाए। इधर से हम आपको साइज नज़र आ रहा है, इसका जो साइज़ है 12 फीट ही है, 12 फीट है। तो हम इसको अगर बड़ा करना चाहते तो इसको बड़ा कर लेते हैं। हम थोड़ा सा 30 फीट का लेते हैं, अच्छा नज़र आएगा देखने में। टाइटल बॉक्स अगर हम इसका जो है कलर है, कलर भी चेंज कर सकते हैं इसका। हम जो आपको अच्छा लगे वो कलर इसका कर सकते हैं। देख इसका जो कलर है वो चेंज हो गया। तो अगर हम इसका जो है फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, इधर से जो इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज होगा। आपने कहीं टाइटल देना हो, एक लाइन का टाइटल देना, इधर जाएंगे जो हमारे पास है। और अगर आपने कहीं टेक्स्ट लिखना हो, पूरा टेक्स्ट पैराग्राफ ये करके दे देते हैं, वो टेक्स्ट लिखना हो तो आप फिर टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, कलर पहले कोई और करते हैं जो देखने में थोड़ा अच्छा हो। हम इसको हर तरफ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर हमने इसकी लेंथ, अगर हमें इसकी लेंथ इंक्रीज करनी तो हम इसका नीचे और देखते हैं, चौड़ाई ज़्यादा करनी वो भी कर सकते हैं। जिस तरह ये हम जो इसका जो है ये वाला इसका फंक्शन कर लेंगे, ये देखने में कुछ अच्छा है। लेकिन जो टाइटल बॉक्स है इसके सिर्फ 2 नोड्स हैं। ये सिर्फ लंबाई में बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन इसकी हम चौड़ाई कम ज़्यादा नहीं कर सकते। उसके बाद है हम इसके अगर नीचे कोई अंडरलाइन लगाना चाहते तो वो इधर से लगा सकते हैं। अगर आप इसके नीचे सिंगल अंडरलाइन लगाना, इसको पहले सिलेक्ट कर लें, नहीं लगी तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं।
अगर आप डबल अंडरलाइन लगाना चाहते हैं तो इसके नीचे डबल अंडरलाइन लगा सकते हैं, अगर सिंगल लगाना चाहते तो सिंगल लगा सकते हैं। जिस तरह का आपको अच्छा लगे आप वो लगा सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर लाइन लगाना चाहते हैं तो वो भी इसके ओवर लाइन पर क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर लाइन लग जाएगी। अगर आप इसके ऊपर एक बॉक्स बनाना चाह रहे हैं तो इससे इसके ऊपर जो है वो बॉक्स बन जाएगा। उसके बाद अगर आप कोई पैटर्न ड्रा करना चाहते हो तो पैटर्न भी बन जाएगा। रिवर्स, ये हमारा टेक्स्ट हमने इसको इस तरह एडिट कर लिया है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है इसकी जो अरेंजमेंट है उसका, इसकी अलाइनमेंट आप किस तरह करना चाह रहे हैं। इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इससे आपको अच्छी समझ लग जाएगी। अगर आप जो इसको आप चाहते हैं कि आपको सारा टेक्स्ट है वो आपके लेफ़्ट साइड पे आ जाए तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो लेफ़्ट साइड पर आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है वो राइट साइड पर चला जाए तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो राइट साइड पर चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाए तो आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट जो है वो बराबर हो, मतलब दोनों साइड पर एक जैसा हो, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो एक जैसा दोनों साइड पर मुकम्मल हो जाएगा। उस पर कोई स्पेस नहीं, दोनों तरफ होगी, वो मुकम्मल आपका पूरा हो जाएगा। मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ इधर से, क्योंकि हम इधर अपने राइट साइड पर लिखना चाहते तो हम इसको अपने राइट साइड पर कर लेंगे। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है बोल्ड का। अगर आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं तो आप इसको बोल्ड कर सकते हैं। अगर आप इसको टैलिक करना चाहते हैं तो आप टैलिक कर सकते हैं, इधर से इसको टैलिक कर सकते हैं आप, ये आपका टैलिक हो जाएगा इधर से। उसके बाद आती है जी, अगर आप इसके जो दरमियान में स्पेस है अगर वो आप कम करना चाहते हैं तो वो आप कम कर सकते हैं इधर से। जितनी आप इनके दरमियान में स्पेस कम करना चाहते हैं इधर से कर सकते हैं। अगर 50% करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, अगर 80% करेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप इसको नॉर्मल करना चाहते हैं तो आप इधर 100% कर दें तो आपको 100% नॉर्मल हो जाएगा। अगर आप इनके दरमियान में स्पेस बढ़ाना चाहते हैं तो आप इधर से बढ़ा सकते हैं। अब इसके दरमियान जो स्पेस है वो 0% है, कोई स्पेस नहीं है, बिल्कुल आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आप इनको सेपरेट करना चाहते हैं इनके दरमियान आप स्पेस डाल दें, 10% आप करेंगे तो ये देख सकते हैं ये लहदा जितने भी लफ्ज़ लिखे हुए हैं ये लहदा हो गए, इनके दरमियान में सेफ स्पेस आ गई है। अगर आप इसको और ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप इधर 20 कर सकते हैं। आप इधर 20 करेंगे, ये देख सकते हैं जो इनके दरमियान स्पेस है वो और ज़्यादा हो गई है। अगर आप इधर 40 करेंगे तो इनकी जो स्पेस है वो और ज़्यादा हो जाएगी। देख सकते हैं ये सब लफ्ज़ जो हैं जितने भी लफ्ज़ हैं लहदा सारे हो गए हैं। अगर आप इनको लहदा करना चाहते हैं तो आप इधर से इनके दरमियान स्पेस ज़्यादा इंक्रीज़ करके इनको लहदा कर सकते हैं। लेकिन हमको इनके दरमियान स्पेस नहीं चाहिए तो हम इनको जो है वो नॉर्मल कर देंगे, या 0 कर देंगे तो इसको इंटर करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद अगर आप अपने इस बॉक्स को एडिट करना चाहते हैं तो हम इसको एडिट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपना पिक जो टूल है इसको आपने इस पर सेलेक्ट कराना है इसको, और इधर आपने क्लिक करना है। अब जैसे इधर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इधर जो आपके बॉक्स के चारों तरफ ये नोड बन गई हैं। अब देख इधर भी एक नोड बनी हुई है, एक नोड इधर बनी हुई है, एक नोड इधर बनी हुई है, और ऐसे नीचे बनी हुई है नोड्स। एक जे है, एक जे है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। इसका मतलब है कि आपका जो ऐप जो आपका पेपर है वो सिलेक्ट हो गया है। अब इसको जिस तरह ऐड करना चाहिए आप ऐड कर सकते हैं इसको अपने शीट को। आप इधर से इसकी जो है वो विड्थ है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, इधर से इसकी जो हाइट है वो थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। आप अगर जितनी आप करनी चाहिए उतनी कर सकते हैं। उसके दिन जो आपको अच्छा लगे। मैं इधर से एक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले ये ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये आपका जो बैकग्राउंड है आप उसका कलर है वो चेंज कर सकते हैं। और अगर आप इधर से अपने वाटर का कलर सेलेक्ट करेंगे तो आप अगर आप इधर अपने
जो वो बॉर्डर का डिज़ाइन चेंज करना चाहिए तो वो इधर से चेंज कर सकते हैं जी। आपके बॉर्डर का जो डिज़ाइन आ गया, अगर आपने बॉर्डर का डिज़ाइन चेंज करना चाहिए तो इधर से आप उसको करेंगे, आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं इधर से। इसका साइज थोड़ा हम कम कर देते हैं, 10 करते हैं, क्योंकि ये देखने में थोड़ा अच्छा लगे। और अगर आप अपने इसके जो आपका पेपर है, शीट है, आप इसके अंदर कोई पैटर्न ड्रा करना चाहते हैं इस तरह का, तो आप इधर से इसके अंदर जो पैटर्न है वो ड्रा कर सकते हैं इधर। और मुख्तलिफ़ किस्म के पैटर्न आप जो आपको अच्छे लगे वो इधर ड्रा कर सकते हैं। और जो आपको जो बॉर्डर है आपका, आप इसका कलर इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वो इसका कलर चेंज कर सकते हैं इधर से आप। और जो इसका डिज़ाइन है वो इधर से सिलेक्ट करना है आपने। इधर से काफ़ी डिज़ाइन है, जो आपको अच्छा लगे आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये इधर चेंज हो गया हमारे पास इसका डिज़ाइन जो है। आप इस तरह की और भी कई किस्म की एडिटिंग कर सकते हैं इस पर। आप हम मज़ीद इसको एडिट करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि इसके जो आपका पेज है इस पर अभी एक कॉलम बना हुआ है, तो आप चाहते हैं कि जो इस पर कॉलम है 2 कॉलम हो जाए, तो इधर आप 2 लिख देंगे तो इधर आपके पास जो कॉलम है वो 2 हो जाएंगे। ये कह रहा है कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये मास्टर पेपर ही बना हुआ। तो अब इसको हम जब आप इसको मास्टर पेपर बनाएंगे तो हम उधर से इसको ऐड कर सकते हैं। वो मैं आपको बाद में बताऊँगा आपने किस तरह करना है मास्टर पेपर। अगर आप इसको रोटेट करना चाहें तो आप वो भी इसको रोटेट कर सकते हैं, लेकिन इधर नहीं होगा, वो मास्टर पेज पर होगा। मास्टर पेज पर ये हो जाता है, अगर आप इसको किसी एंगल पर रोटेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन इधर नहीं होगा, वो मास्टर पेज पर होगा। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको किसी किस्म की भी कहीं से भी कोई समझ ना लगी हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारी मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के आइकन को दबा दें, ताकि हमारी फ्यूचर में तमाम नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।